बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री सीताराम। हम अपने सभी साधु संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, अपने भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हृदय से प्रेम एवं स्नेह। आइए राधे श्याम रामायण की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ आप सभी को ये भगवान श्री रामचंद्र जी की राम कथा बहुत ही अच्छी लगेगी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद मुकुंद कृष्ण, श्रीकृष्ण विष्णु भगवन् नमस्ते। प्रौढ़ारि षड्वर्ग महामयेभ्यो मां त्राहि नारायण विश्वमूर्ते। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मरालपृष्ठा सन्निविष्टां सरस्वतीतां शिरसा नमामि। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा। बात बात में यूं बढ़ी बिना बात की रार, दोनों थे रण केसरी दोनों राजकुमार। उधर रावण का पुत्र है, इधर अंगद जी हैं, बराबरी की कुश्ती हो रही है, दोनों एक किसी से कम नहीं है। अंगद के मुंह लग कर उसने जब इस प्रकार मुंह की खाई, तो खिसिया कर खाना तोला, बोला क्या मुंह खींच लाए, तो खिसिया कर खाना तोला,
पुत्र की अंगद जी की लड़ाई छिड़ गई। उसने तलवार को खींच लिया रावण के पुत्र ने, और अंगद जी ने जब देखा कि उसने तलवार से प्रहार करना चाहा है, तभी अंगद जी ने उस तलवार के खंड खंड कर दिए और भगवान श्री राम जी की जय जयकार बोलने लगे। अब तो अस्त्र शस्त्र सब छूट गए हैं और उसने भी अपने शस्त्र डाल दिए, अंगद जी ने भी अपने शस्त्र डाल दिए हैं और मल्लों की भांति, पहलवानों की भांति आपस में एक दूसरे से बहुत ही भीषण भिड़ंत हो गई। दोनों ही लड़ने लगे। अंगद जी ने उसकी कमर तोड़ दी और निःशक्त कर दिया, उसको अकेला कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। पल भर में पत्थर पर पटक दिया और पलटा दे करके उसका प्रणांत कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार, नर नारी डरने लगे, बंद हुआ बाजार। उधर लंकापुरी में घर घर में फिर से हाहाकार मच गया। जितने भी स्त्री पुरुष हैं, वहां के नर नारी हैं, सब डरने लगे और पूरा बाजार वहां का बंद हो गया। हाटों बाटों में, घाटों में, हर एक जगह एक बात चले। फिर लंका में पहले वाला आ पहुंचा है बजरंग बली। अपने अपने घर को देखो, रण तो यह मरण समान हुआ। लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर सामान हुआ। लंका नगरी में हाहाकार मच गया। सभी नर नारी डरने लगे, बाजार बंद हो गया। हाट जो है, बाजारें हैं, जो रास्ते हैं और जो घाट है, वहां के हर जगह ये बात पहुंच गई कि लंका नगरी में पहले वाला बजरंग बली फिर से आ गया है। लंका नगरी के जलने का फिर से इंतजाम हो गया है। सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे। सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे। अंगद की ऐसी धाक जमी छाया से उनकी डरते थे। जिस पर भी दृष्टि डालते वो भय से सूखा जाता था। पूछना चाहते मग जिससे, वो बिन पूछे बतलाता था। उस ओर राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया। इस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। वहां के सभी बाजार और रास्ते और जितने भी वहां के घाट हैं, हर जगह यह सूचना पहुंच गई कि वो बजरंगबली फिर से लंका नगरी में प्रवेश कर गया है। अपने अपने घर को देखो, यह युद्ध जो है, यह रण जो है, ये मरण के समान है, ऐसा सब वहां के नर नारी कह रहे हैं। लंका नगरी के जलने का फिर से अब इंतजाम हो गया है। सब जगह निशाचर इस तरह
से अंगद जी की ही बातें करते हैं। अंगद जी की वहां पर ऐसी धाक जमी कि उनका वहां सब अंगद जी की ही बातें करते हैं और अंगद जी की ऐसी धाक जमी, अंगद जी की छाया से भी लोग वहां के सब डरते हैं। जिस पर भी अंगद जी दृष्टि डालते हैं वो भय से सूख जाता है, कांपने लगता है। और जिससे रास्ता पूछना चाहते हैं वो बिना पूछे ही रास्ता बता देता है। उस और जो वहां के दूत हैं, दूतों ने सब जो भी वहां का सुना सुनाया था वो सब बखान किया और इधर अंगद जी ने रावण की सभा में प्रस्थान किया। आइए श्रवण करते हैं, बहुत ही सुंदर। राज रहा था सभा में जब रजनी कर राज, द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज। अंगद जी जो ही सभा में पहुंचे हैं वहां पे रजनीचर राज, राक्षस राज रावण विराजमान है और द्वारपालों ने जब भी आकर के कहा आपकी जय हो, हे राजेश्वर राज आपकी जय हो। अब दूत बता रहे हैं रावण को, तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेश लाया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेश लाया है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने के प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। वो द्वारपाल रावण के पास गया है, रावण विराजमान है अपने राज सिंहासन पर। तो द्वारपाल कहते हैं राजाधिराज राजेश्वर की जय हो। फिर द्वारपाल रावण से कहता है जो वो तपसी बच्चे हैं ना, वहां से अंगद नामक एक कपि यानी एक वानर आया है, वो अपने को दूत बताता है और कुछ राज संदेश लेकर के आया है और इस तरह से वो खड़ा है जैसे कोई मस्त हाथी खड़ा हो और उसको आपसे मिलने की प्रबल प्रतीक्षा है, बहुत बड़ा इंतजार कर रहा है वो। यदि आज्ञा हो तो मैं उसे आने दूं राजाधिराज की सेवा में, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राजाधिराज आपकी सेवा में उसे यहाँ ले आऊं। इतना कहकर चुप हुआ ज्यों ही ड्योढ़ी बान, बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिवान। इतना कह करके वो द्वारपाल ज्यों ही चुप हुआ तभी एक जो सचिव वहां का बुद्धिमान था वो बोला, क्या कहता है, श्रीमान वही वानर होगा जो अभी नगर में आया है, दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है, दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है, क्या काम यहाँ
दूसरा बुद्धिमान सचिव बोलता है, तभी कहता है वही अभिमानी बानर है होगा जो अभी नगर में अभी अभी आया है और दूतों ने जिसकी बात कही है। घर घर जिसका भय छाया हुआ है, क्या यहाँ उस नटखट बंदर का यहाँ क्या काम है? वो मुंह फट बहुत बोलने वाला है। ऐसे मरकट हत्यारे का यहाँ कोई काम नहीं है जो लंका के किवाड़ तोड़ करके यहाँ घुस आया और आपके पुत्र को जिसने मार दिया। ये तो उचित यही रहेगा कि उसको द्वार से ही यहाँ से भिजवा दिया जाए या तो उसको बंदी गृह में, कारागृह में डलवा दिया जाए और चौरस्ते ही में संध्या को फिर उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। मंत्री का जब ऐसा प्रस्ताव सुना दशानन ने तो उसके वो आग बबूला हो गया, लाल हो गया रावण और सिंहासन पर बड़ी तेजी से वो तड़प करके और आंख निकाल करके क्या कहता है, अभी मतिमान आज मति मंदन बन, मत दे मत हारे हारे का, वो मरकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का, वो मरकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का, बेहतर है यहाँ करे स्वागत, आदर से उसे बुलाए हम, ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम। अब राजपुत्र की बात रही सो उसकी मुझको व्यथा नहीं, वो तो अपयश का टीका था कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं, बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वो, ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए नगर मर गया है वो, फिर राजदूत का वध अनुचित इसलिए स्वीकृत मत है ये, आने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत का है। रावण बहुत ही लाल है, बहुत क्रोधित है, कहता है हे मतिमान, उस अपने सचिव से कहता है तू मतिमान है और आज तो मतिमंद यानी मंद बुद्धि मत बन, क्योंकि आज मुझे ऐसा मत दे और वो मरकट नहीं है, वो साधारण वानर नहीं है, वो महाभटे महाबलवान है जो घातक, जो हमारे बेटे का घातक है, जिसने मेरे बेटे को मारा है। ऐसा बेहतर है यहाँ करें उसका स्वागत, यहाँ बुलाओ और उसका हम स्वागत करेंगे, आदर से उसे हम यहाँ बुलाएंगे। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम, और वो बलवान योद्धा है उसको कौशल से अपनी सेना में मिला लेते हैं। अब राजपुत्र की बात रही तो कुछ वो मुझको अच्छा नहीं लगा, मेरा बेटा जो था वो मुझे ठीक नहीं लगता था, क्योंकि वो अपयश का टीका था, कुछ मुझको जचा नहीं। ऐसे कपूत पर क्या रोना जो एक बानर के हाथ से मारा गया। फिर राजदूत का वध अनुचित भी नहीं है, क्योंकि वो राजदूत बनकर के आया है, उसका सम्मान किया जाए। इसलिए स्वीकृत मत ये है कि आने दो उसको, मेरी सभा में उसको आने दो, और सभा के मध्य आदेश न्याय संगत, ये यहाँ का न्याय संगत सम्मत है, उसको आदर से ले आइए, ऐसा रावण ने कहा।
आज्ञा दी दस कंठ ने लाओ भली प्रकार, द्वारपाल ने आ कहा आए बाल कुमार। जो ही दस कंठ दसानन ने आज्ञा दी कि उसको यहाँ ले आइए, और द्वारपाल ने कहा हे बाल कुमार आइए। रावण बोला कौन तू, बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार दशवाल, दूंगा चार जवाब मैं, जब चार सवाल। अंगद जी ने कहा, रावण कहता है तू कौन है और अपना नाम बतला, तू कहां से आया है, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है, और आप कहां से आ रहे हैं, मुझसे आपका क्या काम है। अंगद बोले पहले तो आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें, हे दसवाल आप मेरा पहले नमस्कार स्वीकार करें, उसके बाद में जब चार प्रश्न हैं तो मैं चार जवाब आपको अवश्य दूंगा। हे महाराज राजाधिराज, मैं है जब चार सवाल, हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुतवाल राज बानर का हूँ। अंगद जी ने कहा हे महाराज हे राजाधिराज, मैं श्री रघुवर जी का दूत हूँ और मैं किष्किंधा का युवराज हूँ। मैं बाली का पुत्र, मैं बाली का पुत्र हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात, अवसर विशेष के योग्य बात, कुछ कहने सुनने आया हूँ। अंगद जी कहते हैं आप हमारे जो पूजनीय पिताजी थे, आप उनके मित्र हैं, इस कारण से मैं यहाँ आया हूँ, और एक विशेष अवसर हमको दिया गया है, मैं उसके योग्य था, इसलिए कुछ आपसे कहने सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। रावण बोला लिए हैं तुमके तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे कौन बालिया राम। अब रावण क्या कहता है, तूने जिनका नाम लिया है मुझे ध्यान नहीं है, कौन बाली है और कौन राम है मुझे नहीं ध्यान में है, कौन है बाली और कौन राम है। अब अंगद जी बताएंगे कौन बाली है कौन राम है, आइए श्रवण करते हैं। अंगद बोले ध्यान हो, कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बालिका तुम्हें बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, जब बालिका तुम्हें बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए, तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। अंगद जी ने कहा आपको शायद ध्यान ना हो
हो सकता है ध्यान ना हो, क्यों? कारण है इसमें, तब आपकी बहुत बुरी अवस्था थी। आप जो थे, जब बाल की काख में आप बंदी थे, उस समय आप मूर्छा में थे, आपको होश नहीं था, इसलिए आप बाली को भूल गए हो। बड़ी न भूल, ये आपकी कोई बड़ी भूल नहीं है, क्योंकि जब कोई भी हो, जब मूर्छित अवस्था में, उसको क्या ध्यान होगा मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। इसमें कोई अचरज नहीं है, आश्चर्य नहीं है मुझे, पर एक बात बहुत विस्मय की बात लग रही है। आइए श्रवण करते हैं। भगिनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो ये श्री राम नाम भी भूले हैं। अंगद जी कहते हैं, आपकी जो बहन शूर्पणखा जी हैं, आप उनको, हे दशवदन, आप उनको प्रतिदिन देखते हैं। आपको इसलिए हमें यह अचंभा लग रहा है कि आप श्री राम नाम भी भूल गए हैं। आपको ख्याल नहीं आता अपनी बहन को देख करके कि इनके नाक कान किसने काटे हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं तुम। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, तो हाल स्वयं इतिहास स्वयंवर का कह दूं। अंगद जी ने कहा, अगर आप अब जान गए हो तो मैं पिछली कथा कुछ और कहूं, अगर आप अभी तक ना समझे हो, और मैं जनकपुर का इतिहास सुनाऊं, आपको याद दिलाऊं कि जब वहां का स्वयंवर था, वहां की याद दिला दूं आपको। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। बानर की तो गिनती ही क्या, बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि के उनके अनुचर है। बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर है। उनका ही सेवक अंगद ये है, उनका ही सेवक अंगद ये है, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। इस उल्टी राज सभा में यह कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद जी कहते हैं, मैं उन्हीं श्री राम का सेवक हूँ, मेरा नाम अंगद है, मैं कर्तव्य चुकाने आया हूँ यहाँ, और आपकी जो यहाँ उल्टी राज्यसभा चलती है उसको हम सीधे तरीके से यहाँ पर समझाने आया हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अगर ये भगवान श्री रामचंद्र की कथा आप सभी को अच्छी लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताना। जय जय श्री सीताराम। अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं अपना सुधार करूंगी। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
मा कश्चिद दुख भाग भवेत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक ये वाला वीडियो आप आनंद से श्रवण कीजिएगा। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।